अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बट्टागुंडी में। मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि हम नारायण से बट्टागुंडी तक आए थे और एक नारायण का भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी आप दोस्तों को दिखाया था। तो आज हम बट्टागुंडी से जाएंगे बाबूसर टॉप तक। बाबूसर टॉप तक बता रहे हैं कि रोड अभी तक मुकम्मल नहीं खुली है, मगर जहाँ तक रोड खुली हुई है हमारी गाड़ी जा सकती है, तो हम वहाँ तक जाएँगे इंशाल्लाह। आपको रोड के व्यू भी दिखाएँगे। और आज 16 मई 2026 है, तो सियाहों का रश देखें, कितनी तादाद में लोग यहाँ बट्टागुंडी पहुँचे हुए हैं। पीछे नारायण भी पूरा फुल था, होटल भी फुल थे। तो ये सारे सियाह अभी जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ, हम भी वहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे यार आपने जब से इंडोनेशिया का टूर किया है उसके बाद आपका कोई व्लॉग नहीं आया है। और एक दो व्लॉग जो मैंने छोड़ा था तो उसमें भी मैंने ना वॉइस ओवर किया था, ना ही फिर मैं अपना चेहरा फेस सामने लेके आया था। ऐसे ही मैंने छोटे छोटे व्लॉग बना के आप दोस्तों को पेश किए थे। बहरहाल तो आप दोस्तों की एक रिक्वेस्ट पे तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं। और यहाँ के पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे हम जो बाहर देखने जाते हैं, आप यकीन जाने कि अगर आप नॉर्थन पाकिस्तान आते हैं ना, आपको बाहर से, आपको दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान, जो नॉर्थन पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर मरी हो गया, नारायण हो गया, कारान वैली हो गया, बाबूसर टॉप हो गया, सवात हो गया, मालम जब्बा, इस तरह की जो भी नॉर्थन वादियाँ हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि आप देख के आप यही महसूस करेंगे कि आप कुदरत का जो दुनिया के अंदर जन्नत बनाई हुई हम उसमें आ गए हैं। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारे, इतने बर्फ़ वाला पहाड़, इतना खूबसूरत नज़ारे, इतनी चीज़ें हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि असल जन्नत क्या हो गया मुसलमानों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक खूबसूरत सा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखाएंगे बट्टागुंडी से बाबूसर टॉप तक हम कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या व्यू हैं, क्या रोड की कंडीशन है और टूरिज़म का कितना बड़ा रश है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और मैं आप दोस्तों से ये माज़रत ख्वाह हूँ कि जो मैंने इंडोनेशिया का टूर किया था उसकी पूरी डिटेल्स मैंने लिख के रखी हुई थी, मैं आप दोस्तों को शेयर करूँगा, बताऊँगा, मगर वो नहीं बता सका। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि नारायण के टूर के बाद फिर मैं आपको वो भी बता दूँ। तो मैं तकरीबन अभी मुझे 8वां दिन है, मैं नारायण में हूँ, मगर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं एक पर्सनल काम से आया था नारायण में। तो अभी मुझे मौका मिला तो मैंने चलो ठीक है, थोड़ा सा सैर तफरी भी कर लेते हैं और आप दोस्तों को भी थोड़ा सा नारायण और नॉर्थन पाकिस्तान का विज़िट करवा लेते हैं। आप देखें ये पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ऐसा ठंडा माहौल बना हुआ है। 2-4 दिन से तो बारिश नहीं रुक रही थी, मगर आज जाके कुछ बारिश रुकी है और धूप निकली है, तो लोग थोड़ा सा एंजॉय करने निकल पड़े हैं। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, बट्टागुंडी से बाबूसर टॉप की तरफ। अभी हम बट्टागुंडी क्रॉस करके आगे बाबूसर टॉप की तरफ निकल चुके हैं। तो ये बर्फ़ के पहाड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। माशाल्लाह बड़े दिलकश मंज़र हैं, देखने जैसे मंज़र हैं। मौसम इस बार बड़ा खुशगवार है क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश नहीं है। आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, धूप निकली हुई है, तो छुट्टी का दिन भी है, हफ्ते का दिन है। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बट्टागुंडी या बट्टागुंडी से आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे VVIP आप कह सकते हैं होटल्स या गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं नारायण को छोड़कर। कुछ लोगों की ये है कि नारायण में ठहरे, मगर कुछ लोग ऐसे जो पुरसुकून माहौल, कुदरत के नज़ारों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो शायद नारायण में नहीं रुकते, नारायण से बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ रुके हुए हैं। बट्टागुंडी में बहुत सारी होटलें बनी हुई है, बहुत सारा खाने पीने की भी रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ लोग रुके हुए थे। यहाँ पुरसुकून समझें कि गाँव वाला माहौल आपको मिल रहा था। उससे आगे भी बड़े अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं। अभी आप देखेंगे सामने एक होटल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत होटल बना हुआ है, और ये बट्टागुंडी से बहुत आगे है। और आप देखें यहाँ पर ना कोई शहर, ना कुछ आबादी, सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ और पुरसुकून माहौल। तो यहाँ पर भी लोग रुके हुए हैं। ये होटल में देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो गाड़ियाँ देखें, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए आगे हमारी तरह सारे। तो चलते हैं आगे इंशाल्लाह, देखें क्या क्या और देखने को मिलता है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस तरफ बट्टागुंडी से आगे। जैसे एक आबशार आई है, बड़ी अच्छी आबशार बनी हुई है यार, मगर बहुत सारी आबशारें अभी आगे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये तो उसके हिसाब से छोटी सी आबशार, इतनी बड़ी नहीं है। रोड कंडीशन बहुत बेहतर है इस बार। मानसरा तक तो वैसे मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, खूबसूरत तरीन मोटरवे पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर हम जब मानसरा से नारायण तक आए और आगे जा रहे हैं,
तो ये भी बड़ी खूबसूरत रोड बनी हुई है, सिंगल रोड है मगर बड़ी खूबसूरत प्यारी रोड है, बड़े खूबसूरत मंजर हैं देखने जैसे। तो इस तरह के यार बड़े माशाल्लाह खूबसूरत ये बर्फ़ के पहाड़ आ रहे हैं जिनको इन्होंने यहाँ के काट के देखो किस तरह का रोड बनाया है, और रोड के बीच में पानी खड़ा हुआ है। तो ये होते हैं पाकिस्तान के मंज़र। आप देखें ये मंज़र, यकीन जाने कि मैं भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क घुमाऊँ, मुझे वहाँ नज़र नहीं आए जिस तरह के मंज़र मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये भी बहुत सारे मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो रोड के साथ साथ बर्फ़ पड़ी हुई है, इन्होंने इसको काटा हुआ है। तो ये चीज़ें देखने लायक है। आप पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला जब हिम्मत दे, जिन दोस्तों ने देखे उनको तो पता ही है, जिनने नहीं देखे तो मैं बोलता हूँ कि वो बाहर जाने की ख्वाहिश छोड़ के पहले अपने मुल्क को तो विज़िट कर लें एक बार, ताकि उनको पता पड़े कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। ये आप देखें माशाल्लाह एक सुकून आ रहा है, दिल को राहत मिल रही है कि यार हम माशाल्लाह एक अलग से एरिया के अंदर आए, ऐसे जगह पे आए जहाँ पे पुरसुकून माहौल है और एक बस दिलकश मंजर हैं देखने के लिए, जिनको देख के दिल खुश हो रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह मैंने एक चीज़ नोट की है, जगह जगह पर ना आपको इस तरह के फ़कीर बहुत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते ऐसे हैं कि गाड़ी स्लो जाती है तो ये ज़बरदस्ती नहीं करते मगर आपसे मानते हैं। मेरा तो ख्याल है अगर आपके पास होने चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत इनको देना चाहिए। ये पहाड़ों में ठंड में खड़े होते हैं, इनको भी अल्लाह का सहारा होता है, अल्लाह का आसरा होता है, और हम आने वालों का ही आसरा होता है कि ये आते हैं टूरिज़्म तो हमें कुछ दे के जाएंगे। तो हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत इनका ख्याल करना चाहिए, खैर हो सदका हो, ताकि सफ़र में बंदा अल्लाह ताला सफ़र आसान फरमाए। तकरीबन मुझे 2 किलोमीटर हो गए हैं, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। इसी तरह से ये ट्रैक बना हुआ है, दोनों तरफ बर्फ़ और बीच में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। साथ में ये कि सामने ऊपर पहाड़ी पे देखें, वहाँ पे भी आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। सियाह बहुत नज़र आ रहे थे यार, बहुत सारा रश था नारायण के अंदर 2 दिन से ना, जुम्मे से रश बढ़ना शुरू हो गया है। रात बहुत रश था, हफ्ते की रात थी, आज इतवार की रात है तो आज भी बहुत ज़्यादा रश होगा। और होटलों के किराए में आपको बताता चलूँ तो मैं 2500 रुपये में मैंने रूम लिया हुआ है, और मेन नारायण की जो माल रोड है उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत रूम है यार माशाल्लाह। मास्टर बेड बड़ा VIP लगा हुआ है, उसके अंदर VIP सा वाशरूम है, साफ़ सुथरा, और उसका व्यू वाला होटल है। होटल की जो गैलरी है वहाँ खड़े हो जाओ तो आपको पूरे नारायण के माल रोड के व्यू नज़र आते हैं, आप इंजॉय करते हो। 2000-2500 रुपये में आपको नॉर्मली रूम मिल रहा है, क्योंकि अगस्त और जुलाई में जब छुट्टियां होती है, मैं सॉरी आपको कह रहा था कि जुलाई अगस्त की छुट्टियां नहीं बल्कि जून जुलाई की छुट्टियां होती है। तो जून जुलाई की छुट्टियां जैसी होती है तो फिर होटलों के रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सियाह यहाँ आते हैं नारायण की तरफ, मरी की तरफ मैंने नोट किया कि अभी सियाह कम जाते हैं जून जुलाई में, ज़्यादातर सवात, मालम जब्बा और यहाँ आते हैं नारायण की तरफ। तो इस हिसाब से वो बता रहा था होटल वाला, बोले सर जो रूम हमने आपको दिया हुआ है अभी 2500 रुपये में, वही रूम हम छुट्टियों में 10 से 12,000 रुपये में देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने रेट सस्ते हैं। नारायण आने के बहुत अच्छे तरीके हैं, आप यानी कि इजी है नारायण आना मुल्क भर से। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो आप M1 मोटरवे और हज़ारा मोटरवे से मानसरा से फिर आप नारायण सीधे इजी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं कहीं से भी आप मानसरा पहुँचें। अगर आप कराची से आते हैं तो मानसरा की डायरेक्ट गाड़ियाँ आती है, हैदराबाद से आपको मिल जाएगी, सक्कर से मिल जाएगी, लाहौर से भी आती है मानसरा की, इस्लामाबाद से भी आती है। तो आप डायरेक्ट मानसरा पहुँचें। मानसरा जहाँ बस आपको उतारेगी उसी जगह पर वैन खड़ी होती है, वैन सर्विस चलती है मानसरा से फिर आगे नारायण तक। आप नारायण तक वैन में आ जाएँ, 800 रुपये किराया है, मज़े के साथ आप पहुँच जाएँगे नारायण सिटी के अंदर। नारायण को एंजॉय करें, रास्ते के व्यू देखते हुए आएँ। उसके बाद जब आपको आगे जाना है तो आगे फिर यहाँ जीपें होती है, वो जीप आप किराए पे लेके झील सैफ अल मलूक के बाबूसर टॉप के कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर तो बेहतर है। और नारायण के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस बार मोटरसाइकिल किराए पे मिल रही थी, तो आप मोटरसाइकिल किराए पे लेके आप नारायण से आगे बाबूसर टॉप तक आ सकते हैं। अगर 1-2 दोस्त आप साथ हैं तो बड़ा एंजॉय करेंगे आप पुरसुकून माहौल को। अभी देखें आप मौसम ऐसा बना हुआ है कि बस मैं बोलता हूँ कि पता ही नहीं पड़ता कि 1 घंटे में मौसम कैसे चेंज हो जाता है। अभी ज़्यादा बादल बढ़ते हुए जा रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि हो सके 2-3 घंटे में फिर बारिश शुरू हो जाए। मगर नारायण के मौसम का यार कोई भरोसा नहीं होता, 1 घंटा पहले धूप होती है तो घंटा बाद बारिश शुरू हो जाती है।
तो अभी हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। बड़े दिलकश खूबसूरत मंजर हैं, वो देखते हुए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा नारान और बाबूसर टॉप की तरफ जाने के रास्ते और डिटेल्स, होटल के किराए और सियाहों का जो रश है देखें। आपको तमाम रोड पे गाड़ियाँ मिल रही हैं। जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो सारे ही बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए देखें आप। तो आपको ये नहीं महसूस हो रहा है कि आप किसी पहाड़ी सिलसिले में ऐसी जगह पे सफ़र कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, आपको डर या खौफ लगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जगह जगह गाड़ियाँ मिल रही हैं जो बाबूसर टॉप की तरफ जा रही हैं। आपको ये कोस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। कल से तकरीबन मैं 30-40 कोस्टर्स देख चुका हूँ जो मुख्तलिफ कंपनीज टूर करवाती हैं। तो फैमिलीज़ के साथ बैचलर कपल बहुत एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने ना। यकीन जाने इस तरह के खूबसूरत कोस्टर्स लेके आते हैं टूरिज़म के लिए। तो नारान के अंदर भी इन कोस्टरों ने एक माहौल बनाया हुआ था और बाबूसर टॉप की तरफ भी जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोस्टर्स हमें मिली है। तकरीबन मुझे लगता है कि 20-22 कोस्टर्स ने तो मुझे अभी तक क्रॉस कर चुकी हैं। तो इस एक पुरसुकून माहौल के साथ अगर इस तरह का आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं तो एक अलग सी फीलिंग होती है बंदे की। हम पहुँचे हैं बरोवाई से बल्कि थोड़ा सा आगे हैं तो एक खूबसूरत आबशार भी है और यहाँ पर जिप लाइन भी है। तो आबशार भी दिखाता हूँ आपको, जिप लाइन भी दिखाता हूँ। ये बसें भी देखेंगे, टूरिज़म भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ हमसे पहले पहुँचे हुए हैं, कुछ कोस्टर्स अभी पहुँच रही हैं। तो पहले चलते हैं, आपको आबशार दिखाता हूँ। आबशार के बाद फिर देखेंगे लोग कैसे जिपिंग कर रहे हैं। बड़ा एक अलग सा माहौल बना हुआ है, बड़ा एक एंजॉयमेंट वाला माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत मंजर है। इस तरह से कोस्टें भर के आ रहे हैं लोग। कुछ यहाँ रुक रही हैं इस आबशार पर, कुछ डायरेक्ट जा रही है, कुछ नहीं रुक रहे, कुछ सीधे आगे बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको चाट छोले भी मिल जाएंगे। ये मेरा भाई ताज़े छोले लेके आया है। उसके साथ ये आप जा रहे हैं अभी जिप लाइन की तरफ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जिप लाइन पर कितना ज़्यादा रश है, लोगों का जिपिंग कर रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है। अभी आप देखें, मैंने आपको कहा था कि मौसम चेंज होने पता नहीं पड़ता। तो अभी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मंजर हैं, साथ में धूप भी निकली हुई है, बादल भी हल्के हल्के हैं और बारिश भी हो रही है। आप ये स्क्रीन पे देखें, ये देखें, अभी आपको फिर दोबारा बारिश नज़र आएगी। तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तेज़ नहीं है, मगर एक जो बोलते हैं ना इंजॉयमेंट में और इजाफा हो गया है। क्योंकि इस तरह के लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं और बादल, बर्फ़, साथ में खूबसूरत मौसम हो, फिर हल्की हल्की सी बारिश हो, तो आपका जो सफ़र होता है ना वो और ज़्यादा दिलकश और पुरसुकून बन जाता है। तो माशाल्लाह बड़ा एंजॉयमेंट हो रही है। तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। लोलोसर झील है 9 किलोमीटर है, बाबूसर टॉप 26 किलोमीटर है,
चलास जो है 69 किलोमीटर है और गिलगित जो है 192 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये आप दोस्तों को दिखाना था। और पुरसकून माहौल, हल्की हल्की सी बारिश, लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। व्यूअर्स अभी हम पहुँचे हैं बेसर। और बेसर के अंदर यार मैं आपको क्या बताऊं, मोहन वालों ने कमाल कर दिया है। जितना बड़ा इनका रेस्टोरेंट नारायण के अंदर है ना, मैं बोलता हूँ ये उससे भी आउट क्लास है। नारायण की इनकी सर्विस बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा इनका फूड है। मगर बेसर के अंदर जो इनका मैंने रेस्टोरेंट देखा है, बर्फ़ के पहाड़ों के अंदर माशाल्लाह दिलकश मंज़र के अंदर इन्होंने ऐसा आउट क्लास माहौल बनाया है। आप दोस्तों को मैं विज़िट कराता हूँ। इसका माहौल आप देखें कि कितना बड़ा रश लगा हुआ है। कोस्टर्स, कार्स, जो भी लोग आए तकरीबन, यानी कि यहाँ की चाय यहाँ का ब्रेक ना करें तो उनको मज़ा नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल हम समझो कि बर्फीले पहाड़ों के बीच में एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। तो अभी बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो बेसर से आगे अभी बाबूसर टॉप ही है। तो यहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे और फिर अगली मंजिल पर निकलते हैं। तो आपको मोहन का छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, कितनी इसके खूबसूरत फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखें किस तरह की VIP आबशार बनी हुई है और पुरसकून माहौल है। और यहाँ पे फैमिलीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये चारों तरफ आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। ये गाड़ियाँ पार्क की हुई है, इन्होंने बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। तो बच्चे एक्टिविटीज़ करें, आते हैं फ्रेंड्स के साथ, बड़ों के लिए भी हैं, बड़े भी इंजॉय करें। और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं। बिल्कुल मैं आपको ये राउंड अबाउट घुमा के आता हूँ। तो आप देखें बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं और इन बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है। जिस तरह से बड़ा खूबसूरत आउट क्लास रेस्टोरेंट है। तो अंदर का भी थोड़ा सा माहौल दिखाऊंगा आपको और इसके साथ फिर हम भी चाय पियेंगे और ये माहौल और ये वक्त एंजॉय करेंगे। पता नहीं फिर कब मौका मिले यहाँ आने का।
अभी हम पहुँचे हैं झील लोलोसर पर। तो यहाँ पर खूबसूरत मंजर देखें। झील का भी मैं आप दोस्तों को व्यू दिखाता हूँ। पूरी झील अभी तक जमी हुई है, पुरसकून माहौल है। लोग झील के बिल्कुल अंदर जाने की कोशिश करें, मगर अभी थोड़ा सा धूप ज़्यादा है, तो इसीलिए झील हल्की हल्की सी बिगड़ना शुरू हो गई है। टूरिस्ट का बड़ा रश है। आप इस गाड़ियों की रश से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रश है, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है यार। मैं बोलता हूँ कि कहाँ से इतने लोग इन पहाड़ों के बीच में पहुँच चुके हैं। आप यकीन जाने कि इतना दूर बंदा आ गया है कि सोच नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको। और लोगों का रश देख रहे हैं तो जैसे ऐसे महसूस हो रहा है कि बंदा किसी बड़े शहर के अंदर घूम रहा है, किसी बड़े शहर के अंदर कोई पिकनिक पॉइंट हो, तो कोई मेला लगा हुआ है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। बर्फ़ तो इतनी पड़ी हुई है यहाँ पर, बच्चे बड़े सारे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। बस हम भी अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। झील का भी व्यू दिखाता हूँ और आपको अच्छे व्यू हैं वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और फिर हम जाएंगे आगे बाबूसर टॉप तक, देखेंगे कहाँ तक ये रोड खुली हुई है। अभी हम झील लोलोसर पर हैं तो ये देखें पूरी झील जमी हुई अभी तक भी, और सियाहों का बड़ा रश है यहाँ पर, बहुत सारा रश लगा हुआ है। और झील का पानी बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा है, मगर अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो कहीं कहीं से ये झील पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये व्यू। मगर ये देखें पूरे जो पहाड़ हैं यहाँ के सारे बर्फ़ में ढके हुए हैं अभी तक भी। तो ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, मई का टाइम। जो आप आए इस टाइम पर इंजॉय करें। आपको अगर बर्फ़ देखनी है तो मई में आपको सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये झील और ये जो पानी है ये पानी में तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको वो वाला मज़ा नहीं मिलेगा जो मज़ा अभी इस टाइम मिलता है। तो आप अगर बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि मई दी बेस्ट है आपके लिए। तो अभी हम आपको आगे चलेंगे, आगे दिखाएंगे कुछ व्यू, देखेंगे टॉप बाबूसर टॉप तक हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर रास्ता तो बंद है। मैं जितना भी आगे जा सकते हैं जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखें कितना रश है, सियाहों की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सारे प्राइवेट कंपनी वाले जो टूरिस्ट करवाते हैं तो वो उनकी गाड़ियाँ आई हुई है, वो भी लेके आए अपने टूर। तो बहुत सारा रश है, एक माहौल बना हुआ है। यकीन जाने कि आप नारायण से इतना आगे आ गए हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है, और आपको ऐसा माहौल लग रहा है कि जंगल के अंदर मेले का माहौल लग रहा है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। बादल देखें, लगता है कि कुछ देर में बारिश होने वाली है, हो सके बर्फ़बारी भी हो जाए। तो बहुत आउट क्लास मतलब व्यू बने हुए हैं, देखने लायक हैं। तो अल्लाह ताला अगर आपको हिम्मत देता है तो निकलें, अपने पाकिस्तान को, अपने नॉर्थ पाकिस्तान को एंजॉय करें। बाहर जाने से बेहतर है कि आप पहले अपने पाकिस्तान को देखें, इसको एंजॉय करें, उसके बाद फिर आप कहीं जाएं। आलू चने खाएं, आलू चने भी खाएं। मेरा भाई आलू चने की चाट खा रहा है। कहाँ से आए आप? लाहौर से। लाहौर से आए? लाहौरी तो भाई बहुत मिले हैं मुझे, लाहौरी और फैसलाबादी। आप कहाँ से? हम हैदराबाद से आए। माशाल्लाह, चैनल है आपका यूट्यूब? जी जी। तो कैसा मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पाकिस्तानी को आना चाहिए ना। इतने बादल देख के धूप तो हमें 3 दिन से मिली नहीं है। मिली नहीं है, हम भी 4 दिन से नारायण में तो बारिश थी, आज ही धूप मिली है। हाँ जी, आज चलें, जज़ाकल्लाह। अब ये देखें ना, ये बर्फ़ कैसे पड़ी हुई है रोड के दोनों तरफ। इसको मशीनगिरी के साथ हटाया गया है। अभी लोग कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई अपने फैमिली पिक्चर्स बना रहा है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यार ऐसा व्यू आ रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ कि बस बंदा क्या बताऊँ मैं आपको, अल्फाज नहीं मिल रहे इसकी तारीफ़ करने के लिए। जिन दोस्तों को बर्फ़ का मज़ा लेना है, रियल में एंजॉय करना ना, ये टाइम है आने का। मई में, जून जुलाई में आप आओ तो ये बर्फ़ सारी पानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला व्यू आप दोस्तों को नज़र नहीं आएगा। ये व्यू सिर्फ आपको मई में देखने को मिलता है। अब ये रोड पर मशीनें चल रही है, कटिंग हो रही है, तो अभी ये देखो आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। मगर ये जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी तो बर्फ़ बिगड़ना शुरू हो जाएगी और ये पानी बढ़ जाएगी, और फिर आपको ये वाले व्यू देखने को नहीं मिलेंगे जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं।
कोसर से तकरीबन आप 4-5 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको इस तरह का माहौल मिलेगा। अभी आगे रोड बंद पड़ी है, ये दोस्त बता रहे हैं कि यार हम भी आगे से होके आएँ तो आप आगे ना ही जाएँ क्योंकि आगे फिर गाड़ी का भी टर्न नहीं हो सकता है। तो फिर हमने भी यही किया कि यहाँ पर गाड़ी अपनी टर्न कर ली है, आगे नहीं जा रहे क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे कोई 100-200 मीटर आगे मशीनरी काम कर रही है रोड को ओपन करने के लिए। बाबूसर टॉप ओपन होने में तकरीबन अभी मज़ीद 1-2 दिन और लग सकता है, तो इसलिए फिर हम यहीं रुक गए। तो ये भाई आप गए थे आगे? आगे नहीं गए, आशिया आगे। तो आपने देखा मशीनरी काम कर रही थी? काम कर रही है। अच्छा, तो ये देखें बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे अपना, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा निकलेंगे वापसी नारायण के लिए। जी हाँ सर, आ जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? सलाम। ठीक है। कहाँ से आए? सियालकोट से। सियालकोट से। भाई देखो सियालकोट के, लाहौर के, हैदराबाद के, कराची के, हर तरह के आपको टूरिस्ट यहाँ मिल रहे हैं। खास तौर पे ये बर्फ़ को एंजॉय करने आए हैं। Yes. बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी बर्फ़ को एंजॉय करेंगे। ये देखें बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बात यार ये बताऊँ आपको कि सर्दी नहीं लग रही, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी है, हर तरफ बर्फ़ है, मगर आपको सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। ये अजीब सी बात है। आप देखें मैंने टी शर्ट पहनी हुई है और कुछ नहीं पहना हुआ। अगर सर्दी लग रही थी तो मुझे भी जैकेट पहननी पड़ती, मगर बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं, बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आ रहा है यार, माशाल्लाह क्या बात है यार। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नॉर्थर्न मैं बोलता हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बस सिर्फ थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, तो आप देखें कि टूरिज़म किस तरह से पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से पाकिस्तान आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे भी देखें एंजॉय कर रहे हैं और लोग तो बड़े ऊपर के हैं। स्लिपिंग ज़्यादा है, स्लिपिंग हो रही है भाई। तो थोड़ा सा जाते हैं बर्फ़ की तरफ, देखते हैं क्या नज़र आता है बर्फ़ में। ये देखें बिल्कुल नरम नरम सी बर्फ़ है। मैं जाता हूँ ऊपर, थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग करते हैं, जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अगर आप जाते हैं ऊपर यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मगर कपड़े मेरे भीग रहे हैं, जो कपड़े भीग जाएंगे तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, मगर एक बार फिर करूँगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आगे बर्फ़ में टकरा नहीं जाऊँ, मगर जाता हूँ एक बार। अभी मैं आ रहा हूँ, देखना। बड़ा एंजॉय माशाल्लाह। अभी छोटा सा बेबी है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये कह रहा है अंकल मुझे भी लैंड स्लाइडिंग करो। अभी अल्लाह खैर करे, जा रहे हैं ऊपर और उस साइड पे जाते हैं। थकावट बहुत हो रही है, बर्फ चढ़े साफ बर्फ चढ़ा है, मगर एंजॉय करना है। बेबी कह रहा है उस साइड लेके चलो, तो उस साइड जा रहे हैं हम। अभी आपने मेरे साथ लैंड स्लाइडिंग करनी है, ठीक है? ओके। क्या नाम है? जल्दी आ जल्दी। बढ़ाइए मैं आ रहा हूं। जो नहीं उत्थे इकट्ठे होना फिर रुको मैं आया बाहर इनु लेके आ जा इधर जल्दी 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 भाग के वीडियो बनाई उत्ते जान दी, और जान दी बनाई उधरों ले आके जल्दी आओ आ जा इधर ऊपर आओ जल्दी से। ठीक है बस। मजा आया।
मैं आपको ये कह रहा था कि हमने बट्टागुंडी से अपने व्लॉग का स्टार्ट किया था। तो जेल ललोसर टॉप से थोड़ा सा हम आगे आए हैं, बाबूसर टॉप तो बंद पड़ी हुई है। तो यहाँ बर्फ़ का माहौल बना हुआ है, इसको एंजॉय करते हैं और फिर अपने व्लॉग का भी यहाँ एंड करेंगे और फिर चलेंगे दोबारा नारायण। आज रात हम नारायण स्टे करेंगे, फिर कल की प्लानिंग जो भी होगी आपको बताएंगे।